सीसीडी का पुलिस एहलकार जो है वो अगवा के मुकदमे में गिरफ्तार हो चुका है। अख्तियारात देते हैं, फिर वो खुद गुंडा बनता है। मुकदमा दर्ज होना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अंग्रेज को, या हम जो कहते हैं ना गोरा हमसे 100 साल आगे, उसने हर वो तजर्बा कर लिया है जो आज हम कर रहे हैं। पेटी भाई तो था, अगर किसी ने पेटी भाई नहीं, आप उसको इतना अख्तियार दे देते हैं कि भाई तू खुदा है। अस्सलाम वालेकुम, जुर्म की एक और दास्तान के साथ हाजिर खिदमत हूँ वकार शौकत। और आज एक और पुलिस एहलकार, सीसीडी का पुलिस एहलकार जो है वो अगवा के मुकदमे में गिरफ्तार हो चुका है। सीसीडी जो है वो एक खौफ की अलामत बन चुकी थी और उसके बाद लोगों को पकड़ने के हवाले से भी जो है वो बड़े ऐसे वाक़यात सामने आए। लेकिन अब सीसीडी के जो है वो इंस्पेक्टर पर मुकदमा दर्ज होना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुकदमा किस नौयत का था, क्या वाक़या था, इसी हवाले से शेख जुल्कर नैन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। शेख साहब, क्या वाक़या पेश आया और अब सीसीडी क्या इस तरह के काम भी करेगी कि लोगों को उठाएगी घरों से, फिर उसके बाद जो है मुकदमात उन पर होंगे? देखिए, जो कहानी होती है ना, वो प्लॉट एक ही है। कभी वो हीर रांझा हो जाता है, कभी वो रोमियो जूलियट हो जाता है, कभी वो ससी पुन्नू हो जाता है। प्लॉट वही होता है। ये दुनिया का आजमाया हुआ तरीका है कि जब भी आप किसी भी इदारे को आउट ऑफ द लॉ जाके अख्तियारात देते हैं, फिर वो खुद गुंडा बनता है। जब आप, इसीलिए तो कहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में चेक एंड बैलेंस। अब पिछली बार हम बात कर रहे थे सीसीडी की, ये तो वाकया एक दिन बाद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे थे। अब वाकया क्या है? ये वाकया यही है कि आप जब सीसीडी को, अब सीसीडी से पहले सीआईए थी, सीआईए से पहले कुछ और था, आप उसको इतना अख्तियार दे देते हैं कि भाई तू खुदा है, तुझे ना कोई अदालत है, ना कोई तेरे प्रोसिक्यूशन होगी, ना कुछ होगा। तो वो फिर जिसको मतलब सारे इख्तियारात दिए, उसकी वजह से ये सारे वाकयात एग्जैक्टली। अब देखिए ना, मैं आपको बताऊं, अंग्रेज को, या हम जो कहते हैं ना गोरा हमसे 100 साल आगे, उसने हर वो तजर्बा कर लिया है जो आज हम कर रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि उन्होंने उन तजर्बों से सीखा है और हम उस तजर्बे को डंग टपाव में आगे गुजर जाते हैं। अब ये जावेद इकबाल वाला केस देख लें कि उस माई के लाल को, अब मैं और आप छोटे मोटे क्राइम रिपोर्टर हैं, हमें भी, मुझे तो डर लगता है कि मैं बीवी को भी अगर गली पे चपेट मारूंगा तो कहीं ना कहीं से कोई सेफ सिटी वाला कैमरा पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप घर से दफ्तर तक आए, हो नहीं सकता प्रेस ना हो। बिल्कुल ऐसे ठीक, सोशल मीडिया। अब उन सीसीडी वाले जो रोजाना इसी की बेस पे लोगों को ट्रेस करते हैं, वो वीडियोस बना बना के हमें भेजते हैं कि आज इस बंदे ने औरत के साथ नाजेबा ताल्लुक हरकत की, तो इसका नेफे में पिस्तौल चली। पहले वो जस्टिफाई करते हैं, तो उसको नहीं पता होगा कि यार मैं एक बंदे को लेके, उसके घर वालों को लेके पूरा लाहौर घूम रहा हूं, फिर मैं उसको एक जगह पहले एग्जैक्ट ऐसे, आपको याद होगा वो अगवा बराए तबान वाले करते थे कि बंदे को बुलाया एक जगह पे, फिर दूसरी तीसरी, कि ट्रेस हो जाए, कोई पीछे तो नहीं है, कोई साथ तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल सिर्फ यहाँ पे फिर आता है। अच्छा, मुझे सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि वाकया हुआ क्या? वाकया ये हुआ है कि ये जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं, खुद सीसीडी के मुलाजिम इंस्पेक्टर थे ये। अब चले इंस्पेक्टर करते हैं, जो जावेद इकबाल साहब, अब ये खुद मुलाजिम है। अब ये मुलाजिम जो है वो खुद इन सारी कार्रवाइयों को जानते थे। अब उनको एक क्रिमिनल मिला जिसके बारे में सो कॉल्ड बयानिया बना दिया जा रहा है। अच्छा, ये भी हम एंड पे डिस्कस करेंगे कि पुलिस वाले इन्वॉल्व, आप डाटा देंगे, पर उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई होती है, कितनी की प्रोसिक्यूशन मुकम्मल होती है, कितनी को सजाएं होती है, वो तो पेंडिंग है, जाहिर बात है। 2 साल बाद वो यही इंस्पेक्टर आपको कहीं और मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। वो कहते हैं ना, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, रिश्वत देकर छूट जाएंगे। ये कोई सिस्टम है ना, बड़ी मछली छोटी मछली। बड़ा वाकया था मॉडल टाउन, सानिया मॉडल टाउन, उसके जो मुल्ज़मान थे, पुलिस अफसरान, वो दोबारा फिर थानों में तैनात हुए सर। अच्छा, उसमें भी इनकी धड़ाबाजी चलती है। वो वाकया फिर भी पॉलिटिसाइज हो सकता है कि जी हमें फिलहाल गवर्नमेंट ने यूज किया था, हम उसका धड़ा हमने कुटा। ये तो एक इंडिविजुअल वाकया ना, जिसमें आप पुलिसिंग सेंस नहीं कह सकते। अब इस वाकये में वो बंदा जिसको इन्होंने उठाया, उसके पास कोई बिटकॉइन था, कुछ ऐसी चीजें थी। अब वो दिहाड़ी थी ना, उसके साथ कोई मुकमुका हुआ, मुकमुका के बाद इनिशियल पेमेंट मांगी गई। अच्छा, फिर ये भी पता था कि पेमेंट किस तरह लेनी है। अब वो कहते हैं ना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि दुनिया की सबसे मॉडर्न पुलिस एनवाईपीडी है, तो दुनिया का सबसे ज्यादा क्राइम रेट भी न्यूयॉर्क सिटी में है। क्रिमिनल आपसे एक स्टेप आगे होते हैं, तो उन्होंने उस चीज को कैश किया। अब मतलब इसमें पुलिस अफसरान को इन्होंने ट्रैप कर लिया, वलीद वालों ने ट्रैप कर लिया। ट्रैप करके उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। और आपको इतना मैं बताऊं कि इस वक्त जो कमाल की, इस वक्त पंजाब पुलिस के अंदर ना 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक पुलिस है और एक सीसीडी है। बिल्कुल। एक आईजी पंजाब है और एक सीसीडी के सरबराह है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी पुलिस ने उसको ट्रेस किया। और मैं और आप जो खबर डिस्कस कर रहे हैं, 2000 इश्यूज होते हैं रोजाना,
पुलिस के, हमें पता भी नहीं चलते। ये खबर भी हमारे साथ आई। लोग डर के मारे अपने काम निकलवाने की वजह से इनके साथ फिर लेन देन कर लेते हैं। अगर कुछ ऐसे लोग भी हैं वलीद जैसे, जैसे उसने पहले बात की, पहले पकड़ा गया, फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज करवा दिया, और फिर मुकदमा भी एक सीसीडी के इंस्पेक्टर पर करवाया जो कोतवाली में तैनात है। इतना खौफ है कोतवाली का। खौफ है। अब ये वैसे चेक करने वाली बात है, मुझे इस बंदे का नहीं पता, पर अब ये चेक कीजिएगा इसने कितने करोड़ दे के किसी और पुलिस अफसर को कैसे ताबे किया, ये अब ये सवाल। कितने में डील हुई थी? मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने सस्ता मान के, सीसीडी के रेट हाई हैं क्योंकि उनका मारने का डर है, मार देंगे। तो जो आम पुलिस है वो सस्ती पड़ती है, आम पुलिस सस्ती पड़ती है। नेफे में पिस्टल चल जाना, ये खौफ है। खौफ है ना, मौत का खौफ। इसकी वजह से रेट बढ़ गया। रेट नहीं, इसको और प्राय में देखें। सीसीडी के साथ उसकी 2 करोड़ की डील हुई, मैं दे दूंगा, मेरे पास नंबर दो, 40 करोड़ मान गया। मीनवाइल उसको पुलिस में कोई तगड़ा बंदा मिल गया, ठीक है, आम पुलिस, सादी पुलिस, ठीक है, सादी ऑपरेशनल पुलिस। ठीक है। अब उस बंदे ने कहा यार तू 2 करोड़, तू 50 लाख मैंने दी, मैं एकदम को भी मान देना। समझ नहीं आया, और उसने डबल गेम की। अब जितने अच्छा, अपनों ने ही, मतलब अब क्या कहते हैं, अपने ही अपने नहीं है ना 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 ना, इस वक्त उसका पेटी भाई तो था, अगर किसी ने पेटी भाई नहीं, इस वक्त लाहौर समेत पंजाब में पुलिस की रकाबत जो है वो ऐसे 2 आशिकों की है जो अपनी एक माशूक यानी अख्तियार यानी कि डंडा, उस माशूक के लिए एक दूसरे को घूर रहे हैं, और सिर्फ मरियम बीबी के आगे वो कहते हैं कि हम इकट्ठे नहीं है। ये पता है, देखिए आपने एक पैरेलल फोर्स बना दी है ना। पूरी पंजाब पुलिस जो है वो सिवाय बकरी चोरी के, सिवाय साइकिल चोरी के और क्या पर्चा दे देती है? काम तो कर रही है सीसीडी कर, हाँ जी, फड़का भी रही है, डरा भी रही है, उठा भी रही है। और उसके बाद क्या हो रहा है? देखिए अब ये जो अख्तियारात होते हैं ना, देखिए अगर आप 12-14 करोड़ अवाम की सीएम है ना मरियम साहब हैं, और वो इंप्रूवमेंट चाहती हैं। अच्छा, मुझे सीसीडी की जस्टिफिकेशन में भी कोई नहीं। कमाल यही है कि आप पहले ऑफ पावर क्या रखते हैं, कमाल ये होगा। अब इनके ऊपर एक ऐसा मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए सीसीडी के ऊपर जिसमें ये जवाबदेह हों, जिसमें ये मतलब इनको भी लगे कि यार अगर हम किसी को उठाएंगे तो हमें बेकसूर उठाएंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा। ये मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए। थैंक यू। सीसीडी के इंस्पेक्टर पर जब मुकदमा हुआ तो उसके पीछे जो हकायक थे, अंदरूनी कहानी ये है कि कुछ दिन कबल जो है वो सीसीडी के इंस्पेक्टर जो कोतवाली में तैनात हैं, जवेद इकबाल, वो जनाब वलीद नामी एक शख्स के घर पे रेड करते हैं, वहाँ पर उनसे उठाते हैं, और उसके बाद उसके साथ मुबैना तौर पर कोई लेन देन का मामला चलता है, और एक शख्स जो आता है वो उसको जो है वो अपनी ज़मानत पर ले जाता है घर पे। फिर उसके बाद वही बंदा इस मामले पर दूसरी पुलिस के साथ या किसी के साथ मिलके उनकी बैंड बजाता है, और फिर बिला आखिर सीसीडी के इंस्पेक्टर जवेद इकबाल पर मुकदमा दर्ज होता है, और वो भी अगवा बराए तावान का। तमाम मुकदमा दर्ज होने के बाद अब जवेद इकबाल जो इंस्पेक्टर हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज के इस सेगमेंट से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।